और यही हुआ अतीक अहमद के बेटे और 5 लाख के इनामी बदमाश असद अहमद के साथ, जिसे 49 दिनों की तलाश के बाद आखिरकार यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर में मार गिराया। असद के साथ ही साथ उसका सबसे खास शूटर मोहम्मद गुलाम को भी झांसी में मार गिराया। 24 फरवरी को यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसके साथ उसका सहयोगी गुलाम का भी एनकाउंटर हो गया है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार इन दोनों आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। असद का एनकाउंटर होने के बाद यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी और उसके बाद इस टीम को बधाई देने वालों का तांता लग गया। सोशल मीडिया पर कई जगह लोग पुलिस के एनकाउंटर को लेकर उसकी तारीफ कर रहे हैं तो कहीं खिंचाई भी हो रही है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि यूपी एसटीएफ ने यह कार्रवाई क्यों और किस तरह की है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कह दिया था कि वे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए सीएम योगी का सख्त आदेश था। इसके बाद यूपी एसटीएफ उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में जुट गई। इसी हत्याकांड में आरोपी शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में पहली गोली उसी ने चलाई थी। इससे पहले इसी केस के एक और आरोपी अरबाज को भी पुलिस ने इसी तरह मुठभेड़ में मार गिराया था। लेकिन असद को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। पुलिस और एसटीएफ ने उसे पकड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया, जिसे लेकर पुलिस खास सतर्कता बरतती रही। पुलिस ने अतीक अहमद के करीबियों, मुखबिरों और मददगारों की खोज करनी शुरू की। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ ने उसे पकड़ने के लिए प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र में लगातार दबिश जारी रखी। इस एनकाउंटर की शुरुआती जानकारी में ये बताया जा रहा है दोस्तों कि एसटीएफ की टीम को जब खबर मिली कि असद और उसका साथी गुलाम झांसी में मौजूद हैं, तो उन्होंने लीड को फॉलो करते हुए असद की घेराबंदी की, जिसके जवाब में जब पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो जवाब में गोलियां चलाई गईं। इसके बाद जब पुलिस ने अपनी तरफ से फायरिंग शुरू की तो उसमें असद और उसका शूटर गुलाम दोनों मारे गए। लेकिन इस कहानी के पैरेलल प्रयागराज में एक और कहानी चल रही थी, जहां सीजीएम कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी की जा रही थी, जो कि राजू पाल और उमेश पाल हत्याकांड के सबसे बड़े मुजरिम के तौर पर इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद है। जी हाँ, पुलिस अतीक अहमद को 14 दिन के रिमांड के लिए कोर्ट में पेशी के लिए गई थी और इस दौरान अतीक अहमद के साथ कोई वारदात ना हो जाए, इसके लिए पुलिस वाले बड़ी संख्या में कोर्ट के आसपास खड़े थे। लेकिन जैसे ही कोर्ट परिसर में अहमद असद के एनकाउंटर की खबर फैली, वैसे ही कोर्ट में मौजूद वकीलों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये खबर अतीक को पता लगी तो ऐसा बताया जा रहा है कि कोर्ट में ही वो रोने लगा और इस तरह से अतीक के आपराधिक जगत का बहुत बड़ा चैप्टर बंद हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असद, जिसका एनकाउंटर किया गया है, कुछ महीने पहले तक वो लखनऊ के टॉप स्कूल में पढ़ने वाला एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसने इसी साल इंटरमीडिएट पूरा किया था, जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता था। लेकिन परिवार के आपराधिक इतिहास की वजह से उसका पासपोर्ट क्लियर ही नहीं हो सका और उसे फाइनली लखनऊ के एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर लॉ की पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। अब ऐसे में इतनी कम उम्र का लड़का जो वकील बनना चाहता था, वो यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया कि महज 1-2 महीने के अंदर ही उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया। दोस्तों, असद के पिता और चाचा की गैर मौजूदगी में अतीक के 2 बड़े बेटे उमर और अली पिछले कुछ सालों से गिरोह चला रहे थे। उस समय असद पढ़ाई कर रहा था। पुलिस को शक था कि असद ने उमेश पाल की हत्या की योजना बनाने के लिए जेल से अतीक और अशरफ यानी कि अतीक के भाई से सलाह ली थी। बताया जा रहा है कि असद और गुलाम का एनकाउंटर झांसी में हुआ। इस एनकाउंटर में 12 लोग शामिल थे, जिसमें 2 डिप्टी एसपी और 2 इंस्पेक्टर भी शामिल हुए। एनकाउंटर के दौरान 40 राउंड फायर हुए। हालांकि इस एनकाउंटर को लेकर उठते सवाल के बीच यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि एसटीएफ की टीम पिछले 1.5 महीने से असद अहमद और गुलाम को ट्रेस कर रही थी। असद और उसके सहयोगी गुलाम को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए।
ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जड़ पर ही एक प्रहार था इन अपराधी गैंग्स पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंजिंग केस था और इसमें लगातार यूपीएसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जब 2 शूटर्स को ट्रैक डाउन किया गया और और उसके बाद हुई एनकाउंटर में ये दोनों मारे गए। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन मिला। बता दें कि साबरमती से प्रयागराज लाते वक्त अतीक अहमद ने कहा था कि वह मिट्टी में मिल चुका है और अब उसे रगड़ा जा रहा है। पुलिस ने जिस तरह उसके बेटे का एनकाउंटर किया है, उसके बाद सच में अतीक अहमद का परिवार और उसका साम्राज्य अब मिट्टी में ही मिल रहा है। खैर, अतीक का गैंग उसके 2 बड़े बेटे चला रहे थे, लेकिन साल 2018 में अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर सुर्खियों में आ गया, क्योंकि उस समय उमर ने लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर लिया था, जिससे रंगदारी वसूलने का कोई मामला था। आपको जानकर हैरानी होगी यहाँ पर कि उस वक्त अतीक अहमद यूपी की देवरिया जेल में बंद था और अपहरण करके उमर उस प्रॉपर्टी डीलर को देवरिया जेल ले गया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि अतीक उस समय भी जेल से ऑपरेट कर रहा था। खैर, इसी अपहरण वाले केस में अतीक का बड़ा बेटा पुलिस की निगाह में आ गया। अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली के खिलाफ भी हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद दोनों बेटों के ऊपर जांच एजेंसियों ने इनाम घोषित कर दिया और इन्हें वांटेड लिस्ट में डाल दी, जिसके बाद दोनों भाइयों ने पकड़े जाने और एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया। अब चूंकि अतीक और उसके दोनों बेटे जेल में थे, तो ऐसे में अब जिम्मेदारी निभाने की बारी थी असद की। ऐसे में असद ने अतीक की गैंग की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली और वो लखनऊ से ऑपरेट करने लगा, जिसके सबूत भी पुलिस वालों को तब मिले जब उन्होंने असद के लखनऊ वाले फ्लैट पर छापा मारा और वहां से उन्होंने भारी मात्रा में कैश और चेक जब्त किए, जो बेसिकली रंगदारी में वसूले गए पैसों के लिए थे। लेकिन ये सब पुलिस ने तब किया जब बीते फरवरी में राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हाँ, राजू पाल वही है जिसकी हत्या के लिए अतीक और उनके भाई को जेल में बंद किया गया था। इसलिए उमेश पाल जो इकलौते गवाह थे, उनकी हत्या का मास्टरमाइंड भी अतीक अहमद ही था। लेकिन जब वारदात की जांच की गई तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया और उस सीसीटीवी फुटेज को जब गौर से देखा गया तो उसमें पता चला कि उमेश पाल की हत्या बहुत बड़े पैमाने पर सोच समझ के की गई है। उसी के बाद ये पता चला कि असद अहमद 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर को अंजाम देने पहुंचा था। सीसीटीवी में वो खुले चेहरे में हाथ में लोडेड हथियार लिए हुए दिख रहा था। घटना स्थल पर उसकी चाल ढाल से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मर्डर की कमान उसी ने संभाल रखी है। इसी के बाद असद पर आरोप है कि उसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए गुजरात की साबरमती जेल में बंद। देखो जी, बदमाश चाहे कोई भी हो, इसमें उसे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो एक सीधे सच्चे आदमियों से उगराही करते हैं, पैसा वसूलते हैं और उसे नाजायज तरीके से खर्च करते हैं। तो इस मामले में तो मैं यही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है जी। असद ने ओवैसी ने बयान दिया है कि सरकार जो है वो मजहब को टारगेट कर रही है, तो इसमें आपको क्या कहना है? नहीं, देखो जी, मजहब तो कोई टारगेट नहीं है। जैसे वो वहाँ पे कानपुर में भी एक बदमाश मारा था, वो तो हिंदू था जी, उसमें तो किसी को टारगेट नहीं करा उन्होंने। इसमें मजहब को कोई टारगेट करने वाला मैटर नहीं है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है कोर्ट पर विश्वास नहीं कर रही है। नहीं, कोर्ट तो इन्होंने खैर खरीद लीजिए, खैर इसमें तो कोई बात है ही नहीं जी। बदमाशों का सफाया होना चाहिए जी, और जो हमारे माननीय योगी जी कर रहे हैं। देखिए, ये बताएं कि आज जो एनकाउंटर हुआ है, क्या वो सही है गलत? गलत हुआ। क्या आपका कहना क्या है? ज्यादती हो रही मुस्लिमों पर, बस ये कहूँगा मैं तो, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। अभी असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी एक बयान दिया है कि जो मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, क्या वास्तव में सही है बात है? असलियत है जी, क्या ऐसा होना चाहिए? गलत है बिल्कुल। अच्छा भाई, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है क्या नाम तो भाजपा जो है वो कोर्ट पर विश्वास नहीं रख रही है, तो उसके बारे में आप कह रहे हैं? भाजपा तो अपनी मर्जी कर रही है। तो जो आज एनकाउंटर हुआ है ना, जी जी, और अतीक का बेटा और एक आरोपी उसमें और था, उन दोनों का एनकाउंटर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? सर, इसके बारे में ये कहना चाहते हैं, देखो, अगर इंसान अपराध कर रहा तो सज़ा तो मिलनी है। अतीक ने गुंडागर्दी करी और योगी सरकार जो है ना, बदला तो लेगी। जितने गुंडे योगी सरकार ने अपने अतीक अहमद के गैंग के आधा दर्जन से अधिक शूटरों को लीड किया।
इस हत्याकांड को 24 फरवरी की शाम दिन के उजाले में जिसे खुलेआम अंजाम दिया गया, उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद यूपी पुलिस के ऊपर तुरंत एक्शन में आने का दबाव बढ़ गया और पुलिस ने शुरुआत में ही इस मामले में शामिल रहे 2 शूटरों को एनकाउंटर में मार चुकी थी, जबकि फरार चल रहे असद और उसके 5 अन्य साथियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित हो गया। पुलिस की कई टीमें उन्हें पकड़ने के लिए यूपी के साथ ही साथ देश के कई राज्यों में दिन रात जुटी हुई थी और ताबड़तोड़ छापों का दौर लगातार जारी था। इस दौरान जब असद ने इस घटना को कैसे अंजाम दिया, इसकी जांच भी की जा रही थी। वारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपने उम्र के लड़कों को साथ में रखा था। गोली चलाने के लिए शूटर मिल गए, लेकिन दहशत फैलाने के लिए उसने अपने पिता अतीक के सबसे करीबी गुड्डू मुस्लिम को बुलाया था। राजू पाल मर्डर केस में भी आरोपी रहे गुड्डू मुस्लिम वारदात को अंजाम देने से 3 दिन पहले असद से मिला, जहां उमेश की हत्या की योजना बनाई गई। हथियारों का इंतजाम हुआ, जिसके बाद कचहरी से लेकर उमेश पाल के घर तक अतीक के गैंग के लोग फैल गए। जिसके बाद पहली बार अतीक का बेटा असद कोई आपराधिक घटना यानी किसी की हत्या करने के लिए बेखौफ सबके सामने आया। उसने ना तो अपना चेहरा ढका और ना ही पहचान छिपाने की कोशिश की, जिसके बाद वो उमेश पाल पर गोलियां बरसाते हुए नजर आया। वारदात को अंजाम देकर कार से ही अपने घर पहुंचा, वहीं पर सड़क किनारे कार खड़ी कर दी और दूसरी गाड़ी से शूटर और हमलावर अलग अलग निकल गए। इसी हमले के साथ ही असद अहमद स्टूडेंट से यूपी पुलिस का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया और यूपी पुलिस के ऊपर बहुत सारा प्रेशर बढ़ता जा रहा था। असद पर पुलिस की बहुत बारीक नजर बनी हुई थी और बताया जा रहा है दोस्तों कि कुछ दिनों तक वह दिल्ली के संगम विहार इलाके में आकर छुपा रहा था, जहां पर दिल्ली की स्पेशल टास्क फोर्स उसे पकड़ने ही वाली थी। मैं सब निपटा दिया। नहीं तो जो अपने ओबीसी है, ओबीसी कहने की मजहब के नाम पे सब चल रहा है, ऐसा कुछ है क्या? रही वैसी की बात, वैसी तो भड़काऊ भाषण देते हैं बाकी वैसी कुछ नहीं। कुछ बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं जो मतलब मुसलमानों के खिलाफ, बीजेपी सरकार में कुछ लोग ऐसे जो मुसलमानों के खिलाफ है, पर योगी सरकार और मोदी सरकार इन दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जो मतलब मुसलमानों के खिलाफ। ये मुसलमानों की करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जो इनके और आदमी हैं नीचे के, वो मुसलमानों के खिलाफ कहीं ना कहीं जो है ना साजिश रचते हैं। जैसे बजरंग दल वाले ऐसे ऐसे लोग हैं, साजिश रचते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री का कहना है कि जो बदमाश है, माफिया है, उनको मिट्टी मिला देंगे। है जी, उनको मिट्टी मिला देंगे। तो आप सहमत हैं इनकी बात से? योगी से? हाँ, बिल्कुल। योगी सरकार बढ़िया सरकार है, ऐसी सरकार तो अब तक बनी ही नहीं जैसी योगी सरकार। कि असद और उसके साथी गुलाम दोनों फरार हो गए और इसी फरारी के बाद वह दोनों झांसी पहुंचे होंगे, जहां पर पुलिस को असद के खिलाफ इंटेल मिली थी। खैर दोस्तों, ये तो हुई कहानी असद की, लेकिन जिस एक हत्याकांड से इन सब चीज की शुरुआत हुई थी उसके बारे में भी आपको समझ लेना चाहिए, और वह कहानी है इलाहाबाद में राजू पाल हत्याकांड की। दरअसल राजू पाल अतीक अहमद के भाई अरशद के खिलाफ विधायकी लड़ने के लिए खड़े हुए थे। इलाहाबाद में वो जिस सीट से खड़े हुए थे उस पर अतीक अहमद काफी सालों से राज करते हुए आ रहे थे, लेकिन अतीक अहमद चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, इसलिए जब सीट पर विधायक के लिए चुनाव हुआ तो उसमें राजू पाल बहुजन समाज पार्टी की टिकट से जीत गए और इसी जीत के बाद अतीक अहमद ने राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या करवा दी। जिसके बाद जब अतीक अहमद के ऊपर मुकदमा चलना शुरू हुआ तो इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल को किडनैप कर लिया था और उमेश पाल को अतीक ने एक लिखा हुआ बयान दिया और उन्होंने उमेश से ये कहा कि आप कोर्ट में यही बयान बोलेंगे। अपने परिवार और अपनी जान की खातिर उमेश पाल ने राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को बेकसूर बताया, जिसके कारण अतीक जेल से रिहा हो गया और यह मामला वहीं खत्म हो गया था। लेकिन कुछ सालों पहले उमेश पाल ने फिर से राजू पाल हत्याकांड के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उन्होंने अपनी किडनैपिंग की बात भी पुलिस को बताई, जिसके बाद अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी सिलसिले में जब उमेश पाल एक दिन कोर्ट के बाद घर लौट रहे थे तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके साथ साथ उनके 2 गनर की भी हत्या कर दी गई थी। यहीं से असद की कहानी शुरू हुई थी। जो इनकाउंटर प्रदेश में हुआ है वह महाराज जी ने पहले कह दिया था, जो भी प्रदेश के अंदर माफियागिरी करने का प्रयास करेगा या यहाँ का माहौल ख़राब करने का प्रयास करेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आज यूपी पुलिस के एसटीएफ ने वो कार्य कर दिखाया है कि इस उत्तर प्रदेश की धरती पर माफिया का राज नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ पुलिस का राज होगा। सर, एनकाउंटर के बाद ओवैसी ने बयान दिया है कि बीजेपी मजहब के साथ नाम पर एनकाउंटर करती है, कोर्ट और जज किस लिए है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मजहब के नाम पे कहाँ करती है? अभी पिछले साल दुबे का इनकाउंटर हुआ, वो भी एक माफिया था। कल रात आदित्य राणा है जिसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम था, उसका इनकाउंटर हुआ है। आज एक गुलाम मोहम्मद और अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ है। कहाँ भेदभाव हो रहा है, आप बताइए मुझे।
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है वो कोर्ट में यकीन नहीं रखती, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो उनका तो हमेशा ये सर रहा, उनके आपने उनके राज में देखा है कि माफिया जो ये पनपे हैं ये उन्हीं के राज में पनपे हैं। जो गुंडागर्दी होती थी, बहुत बड़े बड़े जो कांड हुए हैं, ये अतीक अहमद और एक वो मुख्तार अंसारी, जो बड़े बड़े माफिया पनपे हैं वो उन्हीं के राज में पनपे थे, जिसका काम निपटाने का काम अब योगी